जय हिंद दोस्तों, मैं निखत परवीन और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है। एक तरफ गाजा में जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ ईरान और इजराइल की जंग तेज हो चुकी है, तीसरी तरफ अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर ईरान पर हमला कर रहा है। और इस सब के बीच भारत की चुप्पी भारत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, शायद आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास विदेश मंत्री है एस जयशंकर। सोशल मीडिया पर मीम्स बनते हैं उनके कि लेजर आई वाले, मगर असली समस्या ये है कि विदेश नीति की सोच में भारी कमी हो गई है। दोस्तों, जब गाजा में 60,000 लोगों की मौत होती है तब भारत चुप रहता है। जब इसराइल में ईरान पर हमला करता है तब भी भारत देखता है। यह चुप्पी भारत को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना कमजोर बना रही है, ये सवाल पूछना अब जरूरी हो गया है। अब मुद्दा आता है अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पार्टी रिपब्लिक एक नया बिल लाना चाहती है, बंकर बस्टर बिल। नाम सुना हुआ लगता है ना? बिल्कुल। बंकर बस्टर वही बम होते हैं जो जमीन के नीचे छिपे ठिकानों को भी तबाह कर देते हैं। इस बिल के जरिए रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है और इसका सीधा असर पड़ेगा भारत पर। क्यों? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है और अगर ये बिल पास हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका सीधा हमला करेगा। फिर भी भारत चुप है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि मैंने व्यापार का झुंझुना दिखाया और भारत पाक युद्ध रुक गया। भारत को उन्होंने टैरिफ किंग कहा था। अब बंकर बस्टर बिल भारत, चीन और रूस को एक साथ निशाना बनाता और भारत सरकार कुछ नहीं कह रही। दोस्तों, पाकिस्तान तक में लोग अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर हैं। कनाडा, यूरोप, हर जगह विरोध हो रहा है। लेकिन भारत में अगर आप गाजा के समर्थन में निकलते हैं तो आप पर आतंकवाद की धाराएं लग सकती है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चीज को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखती है। उन्हें गाजा में मुस्लिम दिखते हैं, ईरान में शिया मुस्लिम दिखते हैं, इसलिए उनके लिए समर्थन देना राजनीतिक तौर पर सही नहीं है। मगर यही चुप्पी भारत की विदेश नीति को कमजोर कर रही है। भारत को शकीन निगाह से देखा जा रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब 1989 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो वही ईरान जो अब कट्टर कहलाता है, उसने हमेशा भारत का साथ दिया था। 1965 और 1971 की लड़ाइयों में इंपीरियल ईरान पाकिस्तान के साथ था, मगर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने भारत का साथ दिया। दोस्तों, सोनिया गांधी ने लिखा कि ईरान और गाजा पर भारत की चुप्पी हमारी नैतिक और कूटनीतिक सिद्धांतों से दूरियों को दर्शाती है और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ हमारी आवाज खोने की बात नहीं है, बल्कि हमारे मूल्यों को छोड़ देने जैसा है। दोस्तों, ईरान पर हमला होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरानी राष्ट्रपति से बात करते हैं, मगर क्या उन्होंने इजराइल की एक तरफा कार्रवाई की आलोचना की? नहीं। क्या उन्होंने अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी पर एक शब्द कहा? नहीं। यही वजह है कि आज हमारी विदेश नीति बिखरती जा रही है। हर मुद्दे पर हम सिर्फ दो सवाल देखते हैं: मोदी जी को कैसे विश्व गुरु दिखाएं और क्या इसमें कोई मुस्लिम है? दोस्तों, आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो यासिर अराफत फूट फूट कर रोए थे। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी गाजा और फिलिस्तीनियों के साथ खड़ी थी और आज गाजा में हमारी आवाज कहीं नहीं सुनाई देती। अफवाहें उड़ रही है कि भारत ने अपने एयरबेस दिए अमेरिका को। झूठ है, मगर ये झूठ क्यों फैल रहा है? क्योंकि भारत मजबूत ढंग से ईरान के साथ खड़ा नहीं है। हम जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हैं। अब देखिए, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश तीनों साथ खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि भारत की विदेश नीति नाकाम है। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता यही थी कि पाकिस्तान और चीन को अलग रखा जाए, मगर अब वो दोनों साथ हैं और बांग्लादेश भी उनके साथ जुड़ गया है। दोस्तों, जयराम रमेश कहते हैं ट्रंप का हमला ईरान पर उनके खुद के कूटनीतिक बयानों को झूठा बनाता है और मोदी सरकार को ज्यादा नैतिक साहस दिखाना चाहिए। गाजा और ईरान पर मोदी सरकार की चुप्पी भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है।
दोस्तों, और यही वजह है कि हर भारतीयों को इस विदेश नीति पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि नुकसान प्रधानमंत्री को नहीं होगा, विदेश मंत्री को नहीं होगा, बल्कि उस भारतीय मजदूर को होगा जो मध्य पूर्व में काम करता है, उसके परिवार को होगा, भारतीय पासपोर्ट की इज्जत को होगा, और सबसे ज्यादा होगा भारतीय साख को। विदेश नीति से मजाक बंद कीजिए, नैतिक ताकत दिखाइए। धन्यवाद। मैं निखत परवीन, मिलती हूँ नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।